नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने वाला है। आज हम जानेंगे साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं, क्योंकि साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपने इससे भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे स्पष्टता के साथ, पूरे क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता शनिदेव परिवर्तन करेंगे, राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। शनि 2.5 साल में एक राशि में रहते हैं और यह ऐसा साल है जिसमें आपकी शनि की पनौती यानी कि शनि की ढैया खत्म होने जा रही है। तो इन सभी के परिवर्तन से आपको क्या फल मिलेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब आपकी राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी वृश्चिक राशि है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह भूमिपुत्र मंगल बनते हैं, और मंगल आपके 9वें भाव में है। आपके लग्न भाव में बुध, द्वितीय भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में शनि के साथ शुक्र, पंचम भाव में राहु, सप्तम भाव में गुरु और एकादश भाव में केतु विराजमान हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति के परिवर्तन से आपको साल 2025 में क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं और 15 मई को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अभी सप्तम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बनकर के विराजमान हैं। तो गुरु आपके केंद्र में हैं। तो गुरु यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह केंद्र भाव माना जाता है। तो 15 मई से पहले गुरु आपको कोई अचीवमेंट दे सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या फिर ऐसी किसी फील्ड में काम करते हैं जहां पर वाक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, बोलने की कला चाहिए होती है, तो वहां पर ग्रोथ मिल सकता है। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं और यह आपके लग्न भाव को 15 मई से पहले देख रहे हैं, तो आपके अंदर भरपूर ज्ञान देंगे। और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कोई वृश्चिक राशि वाले जातक अगर लव रिलेशन में हैं तो 15 मई से पहले अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर घर में लव मैरिज की बातें करना चाहते हैं, तो 15 मई से पहले आपको कर लेना चाहिए। समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो 15 मई से पहले पहले अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव पर दृष्टि है, तो ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा रहेगी, ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, अच्छा खासा ज्ञान भी रहेगा, प्रैक्टिकल रहेंगे। लेकिन बदलाव तब होगा जब 18 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब गुरुदेव आपके 18 मई को अष्टम भाव में आएंगे तो लव रिलेशन में परेशानियां हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वह कुंडली का अच्छा स्थान नहीं माना जाता। तो जैसे ही गुरुदेव आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आपको अपने लव रिलेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने शिक्षा पर भी फोकस करना पड़ेगा, लक्ष्य बना करके चलना होगा। आपको अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर के मेहनत करना है, क्योंकि जब गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आपके मन को भटकाने का काम करेंगे। तो इसीलिए फोकस बना करके रखना है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे तो दांतों से संबंधित समस्या, घर में किसी न किसी से बिना वजह झगड़ा होना, या आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, इस बात पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब गुरु आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आपके 12वें घर को भी देखेंगे, तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। दोस्तों, अब न्याय के देवता शनिदेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनि का महापरिवर्तन होने जा रहा है।
तो शनि आपके चौथे घर में है और आपको शनि की ढैया भी चल रही है और 30 मार्च 2025 तक शनि की ढैया चलेगी। फिर शनि आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। आपको शनि की ढैया ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा होगा या फिर थोड़ा आपके हेल्थ में भी समस्या हुई होगी। कार्य क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत, ताबड़तोड़ परिश्रम करने के बाद भी उसका फल थोड़ा कम मिला होगा, क्योंकि शनि आपके दसम भाव को देख रहे हैं और 30 मार्च से पहले भी ऐसा देखा जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। शनि केवल आपके दसम भाव को ही नहीं बल्कि आपके लग्न भाव को भी देख रहे थे, यानी कि 30 मार्च तक देख ही रहे हैं। तो जल्दी से ओवर थिंकिंग करना, जल्दी से सीरियस हो जाना और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे भी शनि थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। तो आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 30 मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब शनि 30 मार्च को आपके पंचम भाव में आएंगे तो एक चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको अपने लव रिलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। आप दोनों जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जिससे आपका लव रिलेशन खराब हो सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शनि का पंचम भाव में आना आपकी शिक्षा को बढ़ाएगा, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करेगा। हालांकि मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं वहाँ पर हमें अपने कर्मों को लगाना होता है, मेहनत करना होता है, तो मेहनत का फल भी अवश्य ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर 30 मार्च के बाद संतान पक्ष से भी मजबूती देखी जाएगी। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फैमिली प्लानिंग अच्छी रहेगी और अगर कुंडली में योग हैं तो फिर कहना ही क्या, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अब थोड़े राहु केतु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु आपके पंचम भाव में है और 18 मई को चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 11वें घर में है और वह दसम स्थान में चले जाएंगे। तो 18 मई के बाद राहु बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आएंगे। आप 18 मई 2025 से पीछे 1.5 साल ले लीजिए। राहु ने यहाँ पर बहुत परेशान किया है, चाहे वह लव रिलेशन में हो, विद्यार्थियों के लिए हो। अगर कोई वृश्चिक राशि वाला जातक है तो मैं 100% यह कह सकता हूँ कि लव रिलेशन में बहुत समस्या आई होगी, उनका ब्रेकअप हुआ होगा या फिर पार्टनर के साथ बातचीत बंद करी होगी। बहुत सारे समस्या लव रिलेशन में आया होगा और साथ ही साथ पढ़ाई में भी समस्या क्रिएट हुई होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 18 मई 2025 से पहले ऐसा हो भी सकता है। तो आपको अभी लव रिलेशन पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन जब राहु पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपके लव रिलेशन को अच्छा बना देंगे। सामने वाला काफ़ी टाइम से आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी हुई थी, तो 18 मई के बाद वापस आ सकता है। सामने वाला बातचीत शुरू कर सकता है या कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य ही बन सकता है। और राहु जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो केतु आपके दसम स्थान में आ जाएंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने की सोचेंगे, परिवर्तन का ख्याल आपके मन में बहुत ज़्यादा उठेगा। और राहु जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से भी परिवर्तन हो सकता है। बाकी 60 to 70% साल 2025 अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको रोजाना पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ उगते हुए सूरज को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।